ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानु शशि भूमसुतो बुधस्य गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतव सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। नमस्कार, हर हर महादेव। आप सभी सनातनी प्रेमियों का मेरे YouTube चैनल और अन्य सभी सोशल मीडिया पर आपका स्वागत है। आइए एक सुंदर विषय पर चर्चा करते हैं। हमारे सनातन धर्म में जो हमारा वैदिक धर्म है, इस वैदिक धर्म का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। वैदिक धर्म इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम सनातन पद्धति में वेदों के बारे में जानते हैं और वेदों के आधार पर ही हम चलते हैं। जिस प्रकार से हमारा शरीर अंग के बिना यह कोई अस्तित्व नहीं है, या यूँ कहें कि अंगों के बिना शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है, तो उसी प्रकार से जो वेद है, वेदों के भी अंग होते हैं और बिना अंगों का वेद नहीं होता है। और जब वेद के अंग होते हैं तो फिर वेद की बहुत सुंदरता बढ़ जाती है, या फिर सरलता से वेद हमारी समझ में आने लगते हैं। तो 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन 4 वेदों के 6 अंग होते हैं। 6 अंग वेदों के जो होते हैं व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, कल्प और छंद। तो ये जो 6 अंग हैं, इन 6 अंगों को वेद के स्थान दिए हैं। प्रथम जो अंग है वो व्याकरण है। मुखम व्याकरणम स्मृते, यानी कि जो वेद का जो मुख है वह व्याकरण है। ज्योतिषाम अयनम चक्षुः, ज्योतिष वेद की आँखें हैं। और निरुक्तम स्त्रोत्रमुच्यते, निरुक्त वेद के कान हैं। और शिक्षा घ्राणम तो वेदस्य, शिक्षा वेद की नाक है। हस्तौ कल्पोथ पठ्यते, और कल्प वेद के हाथ हैं। छंदः पादौ तु वेदस्य, और छंद जो है वेद के पाँव हैं। तो मित्रों, इन 6 अंगों में से हम एक विशेष जो अंग है उस अंग के बारे में बात करेंगे। हमारा जो ज्योतिष जो वेद का जो अंग है, इसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। इसमें बहुत लंबी चर्चा होगी, तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके रोज़ इस वेद के जो अंग है ज्योतिष, इसके बारे में आपको चर्चा करूँगा और रोज़ आपको नई नई वीडियोज़ डालूँगा। तो ज्योतिष शब्द कहते ही हमारे बुद्धि में या हमारे मन में जो बातें आती हैं तो वह हमारी जन्म कुंडली से आ जाती हैं। तो जन्म कुंडली में हमारे नवग्रह होते हैं और हमारे जीवन में उन नवग्रहों का विशेष स्थान होता है। और हमारे जो जन्म कुंडली होती है, जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं। उन 12 भावों में सभी नवग्रह विचरण करते हैं, यानी कि कौन से भाव में कौन सा ग्रह है और कौन सा ग्रह क्या कार्य करता है, ये सब चर्चा हम इस अपने विषय पर करेंगे। तो यद्यपि कलिकाल में कर्म सबसे महत्वपूर्ण होता है कि कर्म करने से भाग्य बनता है, परंतु कर्म भी वही व्यक्ति करता है जो भाग्य का धनी होता है। तो हम अपना भाग्य अपने हाथ से बना सकते हैं कर्म करने पर। तो हमें क्या कर्म करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, ये सब हमारे ज्योतिष शास्त्र में इसका बहुत ही सुंदर वर्णन है। तो हम सूर्य से लेकर के केतु तक जो नव ग्रह होते हैं, उन नवग्रहों के बारे में बताएंगे कि कौन सा ग्रह जन्म कुंडली में कमज़ोर है, उसको कैसे मजबूत किया जाता है, और किस ग्रह को प्रसन्न करने से हमें जीवन में क्या लाभ होता है, इस विषय में हम चर्चा करेंगे सूर्य से लेकर के केतु तक। जैसे सर्वप्रथम हम सूर्य के बारे में में बात करेंगे कि सूर्य जो होता है हमारी जन्म कुंडली में आत्मा के रूप में होता है। यदि हमारी कुंडली में सूर्य बलवान है, मजबूत है, अच्छे भाव में बैठा है, तो सूर्य के जो लक्षण होते हैं बलवान सूर्य के,
वह जातक जिसका सूर्य बलवान होता है उसके मुखमंडल में खूब सुंदर आभा होती है, तेज होता है और उसका आत्मविश्वास बहुत अच्छा होता है, कोई भी कार्य आत्मविश्वास के साथ करता है और शारीरिक उसका जो संरचना है वह बहुत सुंदर होती है। और सूर्य ही हमें जो है हमारे जीवन में हमें आगे बढ़ने को कहता है। और यदि सूर्य हमारी जन्म कुंडली में कमज़ोर है तो फिर हमारा आत्मबल भी कमज़ोर हो जाता है, हमारे मुखमंडल की आभा भी कमज़ोर हो जाती है, शरीर में जो हमारी हड्डियां होती हैं उनमें दर्द होने लगता है और शरीर में ताकत नहीं रहती है। तो ये सूर्य के ऐसे लक्षण होते हैं। तो सूर्य को मजबूत करने का क्या उपाय होता है? हमारी जन्म कुंडली में लग्न से लेकर के 12 भावों में सूर्य कहाँ बैठा है, पहले हमें यह आकलन करना पड़ता है। उस प्रकार से हम फिर सूर्य को बल देते हैं। तो सरल भाव में अगर जब हम समझें तो सूर्य को प्रसन्न करने के लिए हमें आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अपने जीवन में अवश्य करना चाहिए, जिससे सूर्य मजबूत होता है। और सूर्य को प्रसन्न करने के लिए और सरल उपाय होते हैं सूर्य नमस्कार। जिस प्रकार नमस्कारो प्रिय भानु जलधारा शिव प्रिय कृष्ण श्रृंगार श्री कृष्ण ब्राह्मण मधुरम प्रिय, यानी कि सूर्य को प्रसन्न करने के लिए नमस्कार करना चाहिए। और यदि शंकर भगवान को हम प्रसन्न करते हैं तो हम जल उनको चढ़ाते हैं, जलधारा उन पर देते हैं, तो भगवान शंकर जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना है तो खूब श्रृंगार हम उनका करते हैं तो वो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। ब्राह्मण मधुरम प्रियम, ब्राह्मणों को हम अगर जब मधुर बोलते हैं या मधुर हम भोजन उनको खिलाते हैं तो प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसी तरह से जो है सूर्य को प्रसन्न करने का उपाय है सूर्य नमस्कार। हम रोज़ सूर्य नमस्कार करें और आदित्य हृदय स्तोत्र आदि का पाठ करें तो हमारा सूर्य हमारी जन्म कुंडली में बलवान होने लगता है और सूर्य के अच्छे लक्षण हमें दिखने लगते हैं। तो इसी तरह से हम सूर्य लग्न भाव में क्या प्रभाव करता है, लग्न से लेकर के 12 तक आपको धीरे धीरे अपने इस प्रकरण में बताएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे मेरे YouTube चैनल आचार्य मनोज सनातन संस्कृति में और मेरे Facebook चैनल में और मेरे Instagram में। इसी तरह से मैं आपको ज्योतिष विषय की चर्चा करते रहूँगा और अवगत कराऊँगा। इससे जानकर आप अपने को बहुत ही आत्मविश्वास से भरा आ पाएंगे और साथ साथ में हमारा भी आत्मविश्वास बढ़ते रहेगा। तो इसी तरह से हम इस चर्चा में जुड़ेंगे। आइए आप मेरे इस सोशल मीडिया में आकर के जुड़ें और अन्य लोगों को भी इसको चर्चा करें, सभी को बताएं। तो एक दूसरे पर हम चर्चा करेंगे, इसमें कमेंट करेंगे और जो भी हमारे ग्रहों में कमी रहेगी या जो भी हमारी बातें आपकी समझ में नहीं आएंगी तो आप उसमें हमसे पूछेंगे, मैं आपको उसमें संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। इसी तरह से आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। धन्यवाद। हर हर महादेव।